हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। राधे राधे सभी को। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो जीआई टैग के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो जीआई टैग जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर एग्ज़ाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीआई टैग के ऊपर। तो आज हम कवर करेंगे पूरे साल के, यानी 2023 में और हाल ही में जो जीआई टैग दिए गए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बनी रहिएगा। प्लीज़ स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। यदि चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला भारतीय राज्य उत्पाद कौन सा है। तो यानी कि आप सभी को मैं डिटेल्स में बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो जीआई टैग था वो कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 2004 में दार्जिलिंग को, यानी दार्जिलिंग चाय के लिए सबसे पहला जो जीआई टैग है वो 2004 में दार्जिलिंग चाय को प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, और जीआई टैग अब तक कितने उत्पादों को मिला है, यानी कि अब तक 2023 से अब तक, यानी स्टार्टिंग से 2004 में जो दिया गया, जब से अब तक कितने को मिला है, 400 प्लस इसकी संख्या हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता था। तो जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता था दोस्तों, भौगोलिक संकेत, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो 1999 के तहत ये दिया जाता था। भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है। तो भारत में जीआई टैग जो कौन जारी करता है, तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता, यानी कि आपको इन सब में से मैच करना है और कौन सा जो है वो मिस मैच है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जो मणिपुर है वो चाकाओ, काला चावल को मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और बंदर लड्डू जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। अरनमुला कन्नाडी, तो ये जो है दोस्तों गलत है, ये किसमें है, ये केरला स्टेट को मिला है। और वर्धमान सीताभोग जो है वो पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश को नहीं मिला, ये केरल को मिला है, अरनमुला कन्नाडी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सिराकोंग हाथी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। तो किसको दिया गया है, मणिपुर। ठीक है दोस्तों, और मणिपुर के हम और भी देखते हैं कौन कौन से, सिराकोंग हाथी मिर्च है, चा खाओ, इसको आप याद रखेंगे, ये एक चावल की किस्म है, चा खाओ। ठीक है, तामेंगलोंग संतरे, यानी एक संतरे की किस्म है जो मणिपुर के अंदर बेसिकली पाए जाते हैं, उन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। तो किसको दिया गया है दोस्तों, जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे जीआई टैग दिए गए हैं, जैसे कि एक तो हो गया गुच्छी मशरूम, एक पश्मीना शॉल होती है, जैसे कि आप जानते हैं ऊनी वस्त्र की बनी होती है, उसको मिला है। हम आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पोकली एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है, यानी पोकली नाम का एक चावल है, सेलाइन चावल, जिसे सैला चावल भी बोल सकते हैं आप, जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है। तो किस में की जाती है दोस्तों, केरल के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय राज्य में फैनी शराब को पैदा किया जाता है, यानी कि फैनी जो है काजू से निर्मित एक शराब होती है, वाइन होती है, जो कौन सी स्टेट में प्रसिद्ध है, गोवा के अंदर। ठीक है दोस्तों, गोवा के बाकी सारे जीआई टैग कौन से है, फैनी यानी काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक है, एक खाजा जो मीठे पकवान जिसे आप डेजर्ट बोल सकते हैं, मसालेदार हलमर मिर्च, मिंदोली मिर्च, खोला मिर्च, यानी कि मिर्चों के जितने भी जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, चाहे मसालेदार मिंदोली खोला वो गोवा की है, और एक आप याद रखेंगे सिराकोंग हाथी मिर्च जो कि मणिपुर। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है, यानी जो जीआई टैग है दोस्तों वो कितने समय के लिए दिया जाता है, मतलब कि जो जीआई टैग मिलता है वो कितने समय के लिए वैलिड होता है। तो 10 वर्षों के लिए एक स्टेट को दिया जाता है, यानी कि उस स्टेट के अंदर उसका कोई उत्पाद है जो भौगोलिक जीआई टैग से पॉपुलर है, उसको दिया जाता है। किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो राजस्थान की। राजस्थान के जीआई टैग और कौन से, सोजत मेहंदी और एक ब्लू पॉटरी। कहाँ के टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया, तो कहाँ के वो दिया गया, पटना बिहार।
अगला क्वेश्चन है किस राज्य के आदिवासी गुड़िया या कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कड़कनाथ मुर्गा जो है सॉरी कहाँ पे प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एमपी क्या है? एक ऐसी स्टेट है जिसे दालों का राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। और किसका कहा जाता है? सबसे ज़्यादा वन वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस राज्य के महोबा का पान यानी महोबा पान को जीआई टैग दिया गया? तो महोबा पान जो है कहाँ पे फेमस है सबसे ज़्यादा? यूपी के अंदर। बेसिकली वाराणसी, बनारस, प्रयागराज इन सब में फेमस है। और यूपी के और कौन कौन से? एक नगीना वुड क्राफ्ट है, उसको भी दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक बनारसी पान को भी दिया गया है जीआई टैग यूपी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे सारे कि यूपी में किस किस को दिया गया है। एक अलीगढ़ के ताले के लिए मशहूर है, अलीगढ़ के ताले को भी जीआई टैग दिया गया है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आप नागा से याद रखेंगे, नागा खीरा यानी कि नागा से नागालैंड। तो नागा खीरा कहाँ में प्रसिद्ध है? नागालैंड में। कहाँ की चींटी की चटनी को जीआई टैग दिया गया? यानी कि एक स्टेट है कहाँ पर? उड़ीसा में मयूरभंज। वहाँ पे क्या है? जो लाल रेड एंट होती है, रेड एंट की चटनी बनाई जाती है चींटियों की पीस कर उसे, तो उसके लिए प्रसिद्ध है, लाल चींटियों की चटनी के लिए उड़ीसा। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जैसे कि गमछा जो है कहाँ फेमस है? असम के अंदर। और असम के बाकी जीआई टैग कौन कौन से? जुडीमा राइस, तेजपुर लीची, जोहा चावल, मूंगा सिल्क, काजी नेमू। किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टे नागस्वरम का जीआई टैग दिया गया है? तो कहाँ पे दिया गया है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर। बाकी तमिलनाडु के और भी देख लेते हैं कौन कौन से तमिलनाडु के। वेलाचेरी मिट्टी के खिलौने यानी कि वुड क्राफ्ट होते हैं, तमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी, कोविल पट्टी के कतले मिठाई, ठीक है। किस राज्य के अलीगढ़ ताले को जीआई टैग दिया गया? जैसे कि आपको बताया था अलीगढ़ के नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि अलीगढ़ कहाँ पे पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है, तो यूपी को मिला है। किस राज्य के थक्कल रतन शिल्प को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। थक्कल रतन क्राफ्ट तमिलनाडु। किस राज्य के रामनगर भंता बैगन को जीआई टैग दिया गया? तो रामनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूपी के अंदर। इसे भी भंता बैगन जो है यूपी के अंदर, इसे भी जीआई टैग दिया गया। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य के उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया? जैसे कि आपको पता चल रहा है उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के वुड कार्विंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो लद्दाख के अंदर। ये लद्दाख होगा दोस्तों, लद्दाख। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, लद्दाख। कहाँ की विश्व प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बसोली जो है कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के आप बाकी और भी जीआई टैग याद कर सकते हैं। हस्त निर्मित कालीन को क्यूआर कोड गुच्छी मशरूम को मिला है। विलो क्रिकेट बैट यानी एक विलो चीज़ है, उससे क्या विलो नाम की लकड़ी है, उससे क्रिकेट बैट तैयार किया जाता है। केसर को मिला कश्मीर पश्मीना, जो मैंने आपको बताया था कश्मीर पश्मीना शॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश को, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। जैसे कि बनारसी आम जो है इसको मिला है उत्तर प्रदेश को। और एक आम की दूसरी किस्म होती है अल्फांसो आम, ठीक है। अल्फांसो आम होता है एक, ठीक है। और एक कौन सा आम होता है? हाफूस आम होता है। इन दोनों को जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ पे दिया गया है? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया? तो गोंड से आपको याद आ जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रामबन अनारदाना को जीआई टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर के रामबन अनारदाना को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुशुक बुज्जी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है?
तो ये भी जम्मू कश्मीर का एक मुशक बुर्जी किस्म का चावल है जिसका नाम मुशक बुर्जी है, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाथरस हींग को जीआई टैग दिया है, तो हाथरस कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर, ठीक है। तो यूपी के कितने सारे हो गए, मैंने आपको गिनवा दिए, बनारसी आम, महोबा पान, हाथरस हींग, अलीगढ़ का ताला, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की लेखक वैत्रलई सुपारी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किसकी? तमिलनाडु की एक सुपारी है जिसका नाम क्या है? वैत्रलई, तो उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें।